नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। हैदराबाद में वक्फ कानून पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने धमकी देते हुए कहा कि हम आ गए तो घंटे भर में इलाज कर देंगे। इमरान मसूद ने कहा, मैं आपसे वादा करना चाहता हूं कि जिस दिन हम आएंगे 1 घंटे के अंदर इस समस्या का इलाज कर देंगे, क्योंकि वक्फ कानून संविधान के खिलाफ है। करिए कि हम लोग आ जाएं। समंदर में तूफान बहुत है और जब तूफान हो तो तूफान का सामना बड़ा जहाज करता है, कश्तियां नहीं कर पाती। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं, ये किश्तियों की सवारी छोड़ करके जहाज की सवारी की तैयारी करिए। एक ही रास्ता है बस, और कोई रास्ता नहीं। और ये वादा आपसे करना चाहता हूं कि जिस दिन आ जाएंगे उस दिन घंटे भर के अंदर इसका इलाज भी करना जानते हैं। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के वक्फ पर 1 घंटे वाले बयान पर इंडिया गठबंधन में दो फाड़ होता नजर आ रहा है। समाजवादी पार्टी के नेता उदयवीर सिंह ने इमरान मसूद के बयान पर कहा कि समाजवादी पार्टी घंटे भर वाली भाषा के खिलाफ है। इमरान मसूद के बयान को हैदराबादी भाषा बताया और कहा, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। वक्फ के विषय पे बहुत बड़े देश में वर्ग के साथ साथ बहुत सारे न्यायविद, बहुत सारे सामाजिक लोगों का ये मानना है कि एक तरफा कार्रवाई केवल हिंदू मुसलमान करने के लिए और वक्फ की संपत्तियों को सरकारी भाजपा सरकार के लोग अपने मित्रों को देने के लिए कर रहे हैं। तो इस बिल पे सब लोगों की इसके खिलाफ हैं और अगर कोई मौका मिलेगा तो न्याय करना चाहेंगे। लेकिन ये 1 घंटे 2 घंटे वाली भाषा, पता नहीं हैदराबाद के साथ क्या परेशानी है, इस बात से तो हम नहीं सहमत हैं। लेकिन जो संवैधानिक रास्ता है उस संवैधानिक रास्ते पे चल के जो न्याय संगत बात है वो निश्चित होनी चाहिए। और वक्फ के विषय में सरकार ने अन्याय किया है, अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया है और केवल गलत नियत से किया है, ऐसा हमारा भी मानना है। आज बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती है और उस मौके पर देश भर में कार्यक्रम हो रहे हैं। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने बाबा साहेब की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की और उस मौके पर डिप्टी सीएम बृजेश पाठक भी मौजूद रहे। तो बाबा साहेब अंबेडकर की आज 135वीं जयंती है। सीएम योगी ने उनको श्रद्धांजलि दी, उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। मोदी जी ने उन्हें, उन दलितों को, उन वंचितों को सम्मान दिलाया। बाबा साहब के पंचतीर्थ हो या जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में पीड़ित और प्रताड़ित मानवता थी, उन्हें भारत के अंदर शरण देकर के भारत की नागरिकता प्रदान करने का काम भी किया। लोगों ने आंदोलन करने का प्रयास किया, व्यवस्था बिगाड़ने का प्रयास किया। इस कांग्रेस से समाजवादी पार्टी बाबा साहब के जीते जीते ये लोग उन्हें अपमानित करते रहे और उनके न रहने के बाद उनके मूल्य और आदर्शों को कहीं स्थापित न होने दे, इसके लिए इन्होंने कार्य किया। बाबा साहब का स्मारक दिल्ली में नहीं बनने दिया। ये समाजवादी पार्टी कहती थी कि बाबा साहब का कहीं स्मारक बनेगा तो हम उसको तोड़ेंगे, क्या क्या घोषणाएं ये लोग करते थे। लेकिन आज बाबा साहब को सम्मान मिल रहा है। बाबा साहब के मूल्य और आदर्शों के प्रति पूरा भारत आज उन्हें सम्मानित कर रहा है और कृतज्ञता ज्ञापित कर रहा है। हम सब बाबा साहब के मूल्यों के प्रति जागरूक हों जो उन्होंने कहा था। आज बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती और उस मौके पर देश भर में कार्यक्रम हो रहे हैं। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने बाबा साहेब की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की और इस मौके पर डिप्टी सीएम बृजेश पाठक भी मौजूद रहे। मोदी जी ने उन्हें, उन दलितों को, उन वंचितों को सम्मान दिलाया। बाबा साहब के पंचतीर्थ हो या जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में पीड़ित और प्रताड़ित मानवता थी, उन्हें भारत के अंदर शरण देकर के भारत की नागरिकता प्रदान करने का काम भी किया। लोगों ने आंदोलन करने का प्रयास किया, व्यवस्था बिगाड़ने का प्रयास किया। इस कांग्रेस से समाजवादी पार्टी बाबा साहब के जीते जीते ये लोग उन्हें अपमानित करते रहे और उनके न रहने के बाद उनके मूल्य और आदर्शों को कहीं स्थापित न होने दे, इसके लिए इन्होंने कार्य किया। बाबा साहब का स्मारक दिल्ली में नहीं बनने दिया। ये समाजवादी पार्टी कहती थी कि बाबा साहब का कहीं स्मारक बनेगा तो हम उसको तोड़ेंगे, क्या क्या घोषणाएं ये लोग करते थे। लेकिन आज बाबा साहब को सम्मान मिल रहा है।
बाबा साहब के मूल्य और आदर्शों के प्रति पूरा भारत आज उन्हें सम्मानित कर रहा है और कृतज्ञता ज्ञापित कर रहा है। हम सब बाबा साहब के उन मूल्यों के प्रति जागरूक हों जो उन्होंने कहा था। अब हम आपको दो तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। लखनऊ में सीएम योगी ने जहां बाबा साहेब की जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की, तो वहीं दिल्ली में पीएम मोदी ने बाबा साहेब की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। आज अंबेडकर जयंती है और किस तरीके से इसको मनाया जा रहा है। एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रद्धांजलि दी, पुष्पांजलि अर्पित की, तो दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी ने बाबा साहेब को पगड़ी चढ़ाई और उसके साथ साथ पुष्पांजलि अर्पित की। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी बाबा साहेब की जयंती पर नमन किया। बाबा साहेब की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। ब्रजेश पाठक ने कहा कि बाबा साहेब ने इस देश को संविधान देकर वंचित वर्ग को जीविकोपार्जन की सारी सुविधाएं देने की संवैधानिक व्यवस्था दी है। भीमराव अम्बेडकर जी की आज जन्म जयंती है। मैं बाबा साहब के स्मृतियों को नमन करता हूं, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। बाबा साहब ने इस देश को संविधान देकर के वास्तव में जो वंचित वर्ग है उसको जीवन जीने लायक सारी सुविधाएं उपलब्ध कराने का संवैधानिक व्यवस्था दी है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की सोच के मुताबिक जन जन को उनके जीने लायक सभी व्यवस्थाएं कर रहे हैं। सबको पक्का मकान, शुद्ध पेयजल, शौचालय, निःशुल्क इलाज, ढेर सारी ऐसी जो गरीब कल्याण योजनाएं हैं, ये बाबा साहब की सोच के मुताबिक माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ही देश के वंचित वर्ग को देने का काम किया है। लखनऊ में अखिलेश यादव ने भी बाबा साहेब की जयंती पर नमन किया। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की और बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी इस दौरान पहुंचे। संविधान से हमें आगे चलने का सम्मान के साथ, स्वाभिमान के साथ और एक दिशा देने का काम करता है। ये संविधान ही बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को मानने वालों के लिए संजीवनी है। ये संविधान ही हमारी ढाल है। संविधान हमारे अधिकारों को, हमारे आरक्षण को, ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान ही हमारे आरक्षण और हमारे संविधान को, हम सब पीढ़ी परिवार को आगे बढ़ने का मौका देता है।